भाई लोग, एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर बॉम्ब्स गिरा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे घर में पेट्रोल, कुकिंग गैस और ग्रोसरी का बिल सब बढ़ने वाला है। आप सोच रहे होंगे भाई हमारा ईरान से क्या लेना देना। बहुत कुछ लेना देना है और आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कितना, कैसे और आप क्या करें। ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो आपकी पॉकेट डायरेक्टली अफेक्ट करती है। मार्च 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े मिलिट्री स्ट्राइक्स किए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेने जो 40 सालों से पावर में थे, वो मर गए स्ट्राइक्स में। ईरान ने जवाब में गल्फ कंट्रीज में यूएस बेसिस पर अटैक किया। कतर, यूएई, बहरीन सब टारगेट बने। और ईरान ने एक काम और किया जो इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक छोटा सा समुंदर का रास्ता है, बस 33 किलोमीटर चौड़ा, बंद कर दिया। अब समझो ये स्ट्रेट क्या होता है। दुनिया का 20% तेल यानी हर 5 में से 1 बैरल ऑयल इसी रास्ते से जाता है। सऊदी अरब, यूएई, इराक, कुवैत सबका ऑयल इसी रास्ते से एक्सपोर्ट होता है। और इंडिया, हमारा 50% क्रूड ऑयल इसी स्ट्रेट से आता है। भाई एक छोटे से रास्ते को बंद करो और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलने लगती है। इंडिया एक बात पूरी दुनिया में नंबर 1 है और वो है ऑयल इंपोर्ट करना। हम अपना 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगवाते हैं। 4.2 मिलियन बैरल जैसे ही वॉर शुरू हुई, ब्रेंट क्रूड का दाम था $70 प्रति बैरल। वॉर के पहले ही हफ्ते में $82 प्रति बैरल हो गया, यानी 17% की उछाल एक हफ्ते में। एक्सपर्ट बोल रहे हैं अगर वॉर लंबा चला, दाम $100 पर बैरल तक जा सकता है। और आपको समझना चाहिए सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता। जब तेल महंगा होता है तो ट्रक का डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, सब्जी, आटा, दाल सब महंगा, फर्टिलाइजर महंगा, किसान को ज्यादा कॉस्ट, खाना और महंगा, एयरलाइंस का फ्यूल महंगा, फ्लाइट टिकट का रेट बढ़ता है, फैक्ट्री में बिजली कॉस्ट बढ़ती, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स महंगे होते हैं। एचडीएफसी बैंक ने रिपोर्ट दिया अगर ऑयल $10 पर बैरल सस्टेन बढ़े तो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ जाएगा। और मॉर्गन स्टैनली का कहना है हर $10 प्रति बैरल की उड़ान से एशिया की जीडीपी ग्रोथ 20 से 30 बेसिस पॉइंट्स कम होती है। सिंपल लैंग्वेज में हमारे घर का बजट टाइट होगा। ये जो वॉर है इसका सीधा असर रुपये पे पड़ रहा है। क्यों? सिंपल लॉजिक। जब इंडिया ज्यादा डॉलर खर्च करता है तेल खरीदने के लिए तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया कमजोर होता है। पहले से ही रुपया 86 से 87 रुपए प्रति डॉलर पे चल रहा था। अगर ऑयल प्राइसेस 100 रुपए प्रति बैरल के ऊपर गए तो रुपया और कमजोर हो सकता है। रुपया कमजोर मतलब सब इंपोर्ट महंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन्स, गोल्ड सब। और जो लोग ईएमआई भरते हैं फॉरेन करेंसी लोन्स पे, उनके लिए भी बर्डन बढ़ता है। सोचिए, एक वॉर जो 5000 किलोमीटर दूर हो रहा है वो आपकी ईएमआई और ग्रोसरी बिल बढ़ा सकता है। भाई एक और चीज है जो बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। गल्फ कंट्रीज में यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर 90 लाख से ज्यादा इंडियंस काम करते हैं। कंस्ट्रक्शन में, हॉस्पिटैलिटी में, ऑयल सेक्टर में। ये लोग इंडिया को कितना पैसा भेजते हैं? सुन के आंख खुल जाएगी। गल्फ से इंडिया आता है 4.26 लाख करोड़ रुपए हर साल, यानी 51.4 अरब डॉलर। ये पैसा हमारे जीडीपी का 3.5% है। अमेरिका को एक्सपोर्ट से जो मिलता है उससे भी ज्यादा। और अब वॉर की वजह से इन 90 लाख लोगों की नौकरी पे खतरा आ गया है। गल्फ कंट्रीज की इकोनॉमीज ऑयल पर डिपेंडेंट हैं। अगर रूट्स बंद हुए, प्रोजेक्ट्स रुके, तो कंस्ट्रक्शन रुक जाएगी, नौकरियां जाएंगी और इंडिया आने वाला पैसा बंद हो सकता है। एसएनपी ने कहा अगर वॉर 6 महीने से ज्यादा चली, इंडिया की इकोनॉमी पर मटीरियल इंपैक्ट पड़ेगा। राजस्थान, यूपी, बिहार, केरल के वो लाखों घर जो गल्फ की कमाई पर चलते हैं, उन्हें सीधा असर पड़ेगा। एक और चीज जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती है अगर आप ट्रैवल करते हैं, ईरान और गल्फ रीजन का एयर स्पेस बंद हो गया है। इंडिया से यूरोप, मिडिल ईस्ट जाने वाली फ्लाइट्स वो ईरान के ऊपर से जाती थी, अब वो रास्ता बंद है। फ्लाइट्स को लंबे रास्ते से जाना पड़ रहा है। वीकली इंपैक्ट, एविएशन एक्सपर्ट मार्क मार्टिन के हिसाब से 875 करोड़ रुपए वीकली लॉस सिर्फ एयरलाइन इंडस्ट्री का। संडे को एक दिन में 350 डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। टिकट प्राइसेस बढ़ गई हैं, डिलेज हो रहे हैं और ये जल्द ठीक नहीं होगा। और अब वो पार्ट जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग वाले लोग पूछ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। देखो भाई, क्राइसिस के टाइम 3 चीजें होती हैं। क्रूड ऑयल ऊपर जाता है, वॉर बराबर सप्लाई डिसरप्शन बराबर ऑयल महंगा। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स पे नजर रखो। गोल्ड सेफ हेवन एसेट है,
जब दुनिया डर जाती है, लोग गोल्ड खरीद लेते हैं। गोल्ड 1.71 लाख रुपए पर 10 ग्राम तक पहुंच गया था। निफ्टी और सेंसेक्स, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आती है। डिफेंस स्टॉक्स, ऑयल स्टॉक्स मूव करते हैं। एविएशन स्टॉक्स नीचे जाते हैं। कौन से सेक्टर्स पे असर? नेगेटिव, एविएशन, इंडिगो, एयर इंडिया, पेंट कंपनीज, क्रूड बेस्ड इनपुट, एफएमसीजी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट। पॉजिटिव, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, क्रूड ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ्स, डिफेंस स्टॉक्स। लेकिन एक बात याद रखो, शॉर्ट टर्म में पैनिक मत करो। वॉर्स के टाइम मार्केट में घूम फिरकर रैली आती है। इराक वॉर 2003 में भी यही हुआ, रशिया यूक्रेन में भी। जो इन्वेस्टर काम रहता है वो बेस्ट बाइज लेता है जब सब डरता है। इंडिया सरकार इस वॉर को देख रही है, कंसर्न एक्सप्रेस कर चुकी है। अभी गवर्नमेंट ने एफवाई 2025 से 26 में 2 लाख करोड़ रुपए सब्सिडीज बजट की है, एलपीजी और फर्टिलाइजर्स के लिए। अगर ऑयल $80 प्रति बैरल के ऊपर गया तो सब्सिडीज 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए और बढ़नी पड़ेगी, यानी फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। मतलब गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट के लिए कम पैसा। रशिया वाला एंगल भी इंटरेस्टिंग है। इंडिया पहले से रशिया से सस्ता तेल खरीद रहा था, लेकिन अमेरिका ने वार्निंग दी, रशिया से ज्यादा तेल लिया तो टैरिफ्स वापस आ सकते हैं। ये एक डिप्लोमैटिक टाइट रोप चल रहा है इंडिया के लिए। मिडिल ईस्ट अकाउंट करता है इंडिया के एक्सपोर्ट्स का 17%, क्रूड ऑयल का 55% और रेमिटेंसेस का 38%। इतने बड़े स्टेक हैं, इंडिया सीधा किसी साइड पे नहीं जा सकता। तो फाइनल बात, आम आदमी हो या इन्वेस्टर, क्या करें? घर के लिए इमरजेंसी फंड रेडी रखो, 3 से 6 महीने का खर्चा लिक्विड फॉर्म में। इन्वेस्टर के लिए पैनिक सेलिंग मत करो, क्रूड गोल्ड हेज की तरह होल्ड करो। ट्रेडर के लिए वॉलेटिलिटी हाई है, पोजीशन साइज छोटा रखो, स्टॉप लॉस टाइट। गल्फ में परिवार है, उनसे बात करो, बैकअप प्लान बनाओ। याद रखो, इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग है, जीडीपी 7.6% ग्रो कर रही है। हम एक बड़े असर से गुजर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने पहले भी मुश्किलें सही हैं। बस इन्फॉर्म्ड रहना सबसे बड़ा काम है, और इसलिए आप यहां हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी भी सोच रहे हैं कि ईरान से हमारा क्या, और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो, सेफ रहो।